हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जब आपने किया था तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपने किए थे, बहुत से एग्जाम्पल आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जैसे नीट के और IIT-JEE के एग्जाम्पल आपने सॉल्व किए। तो उसके बाद इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिक में देखिए क्या होगा आपका। इस टॉपिक को यानी आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, the compound having same molecular formula, but they are differ. The compound having same molecular formula, but they are differ by their physical and chemical, physical or chemical properties, or both properties are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. ओके, जैसे कि हमारे पास कई सारे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लिया, कंपाउंड का नाम है CH3CH2 है, जिस कंपाउंड का नाम एथेनॉल, इस कंपाउंड का नाम इथेनॉल। ओके, और मैंने कंपाउंड लिया CH3OCH3, ये कंपाउंड, इसका नाम है मेथॉक्सीमीथेन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों कंपाउंड, अगर इनके मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। सिमिलरली इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मेथॉक्सीमीथेन में और इथेनॉल में, दोनों में सेम है आपके। तो ये दोनों कंपाउंड, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, इथेनॉल की प्रॉपर्टी बात करूं, तो ये कंपाउंड जो है आपका अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, अलग अलग दोनों के बॉइलिंग पॉइंट होंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। इस पर आपका आयनिक कैरेक्टर आता है, जबकि इसकी बात करो मेथॉक्सीमीथेन तो ये हमारा प्योर कोवलेंट नेचर का होता है, ठीक। और साथ में ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या, आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंस है, बट बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पर CH3CH2COOH। ये जो कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनोइक एसिड। और एक मैंने कंपाउंड लिया CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OCH3, इस कंपाउंड का नाम है आपका मेथिल इथेनॉइड। तो ये जो दो कंपाउंड आप देख रहे हो, अगर इन दोनों कंपाउंड के मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 3 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके 6 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके 2। सेम यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके 6 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके कितने हैं यहाँ पे 2। तो दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या क्या डिफरेंट होगी। एक कंपाउंड हमारा एसिड है, दूसरा कंपाउंड हमारा एस्टर है। ओके,
तो ये दोनों कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है. दैट्स व्हाई दीज टू मॉलिक्यूल्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सिमिलरली इथेनॉल एंड मिथॉक्सीथीन इज ऑल्सो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ओके, तो ये हमारे आइसोमर्स हैं. आपके डेफिनेशन मैंने लिख दी. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म. अब मैं बात करूंगा आइसोमरिज्म कितने टाइप की होती है. देखिए, अगर मैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स की बात करूं तो ये जो आइसोमेरिज्म होती है आपकी, ये स्पेशली दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है. इसकी फर्स्ट जो कैटेगरी है ये आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं. ओके, और जो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट है ये है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आपके डिफरेंट पार्ट हैं. जैसे सबसे पहला पार्ट इसका आपका चेन आइसोमेरिज्म. इसको हम लोग स्केलेटन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में इसका नाम होता है. दूसरा है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म. थर्ड जो है आपका इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फोर्थ जो है आपका वो है आपका मेटामेरिज्म. इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म. और इसका लास्ट है आपका टोटेमेरिज्म. ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आपके ये टोटल 6 पार्ट हो गए. 6 टाइप की आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है आपकी, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट इसका है आपका कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. और जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. अगर मैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है. एक पार्ट है इसका आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा पार्ट है इसका आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, तो ये जो हमारे आइसोमेरिज्म है आपकी, इसको मैंने पूरा कैटेगराइज कर दिया, कितनी कैटेगरीज को डिवाइड किया गया आपके सामने. ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को. ये पूरा पार्ट क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. क्या होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? ओके,
Okay, now I am going to discuss about structural isomerism. Structural isomerism. See, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं? तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर बाय देयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स जो भी उनकी स्ट्रक्चर होगा उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा. आपका डिफरेंस हो सकता है जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का, डिफरेंस हो सकता है कार्बन की चेन का, डिफरेंस हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का. तो किसी ना किसी तरह से वो दो मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके, बाय देयर स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे. देखिए, द कंपाउंड having same molecular formula, the compound having same molecular formula but they are differ, the compound having same molecular formula but they are differ by their structure, that is the atom or group linked in carbon chain are known as structural isomers, and this phenomena is known as structural isomerism. This phenomenon is known as structural isomerism. Okay, कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमारे सेम होंगे लेकिन वो अपने स्ट्रक्चर से डिफरेंट होंगे. अब स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आएगा? मैंने बताया आपको, कुछ एटम या फिर कुछ ग्रुप जो आपके कार्बन चेन से लिंक्ड होंगे उनमें डिफरेंस आएगा आपका. तो ऐसे कंपाउंड क्या बोले जाएंगे? आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोले जाएंगे, और ये फिनोमेना बोला जाएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ओके, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जो एग्जांपल है, कई सारे एग्जांपल आपके, उनके एग्जांपल उसके टाइप में अभी आपको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर कौन कौन से टाइप पढ़े थे? देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कंस्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड आपके लिए कंस्टिट्यूएंट से लिया गया है, उसके अंदर जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट होंगे उनमें डिफरेंस होगा आपका, वो आपके डिफरेंट पोजीशन पे या डिफरेंट तरीके से लगे होंगे, तो वहां पर होगी आपकी एग्जिस्ट करेगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इसके सारे एग्जांपल इसके टाइप्स में देखेंगे. जैसे आपका फर्स्ट टाइप क्या है इसका जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है आपका चेन आइसोमेरिज्म. तो जब हम चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे तो अभी उसके कई सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे. देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक पार्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म, इसको डिस्कस करेंगे पहले. देखिए, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है. मैं बात कर रहा हूं बेटा चेन आइसोमेरिज्म की. चेन आइसोमेरिज्म ये आपका फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट. क्या होगा आपका? देखिए, द स्ट्रक्चरल isomers having
द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। चेन आइसोमर्स हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर by their by the they differ by the difference in their skeleton, but they differ by their skeleton, but they are differ, मैंने 2 बार लिख दिया इसको, by their skeleton are known as chain isomers, and this phenomena is known as chain isomerism. ओके, जैसा मैं एग्जांपल यहां लेता हूं चेन आइसोमेरिज्म का, एक कंपाउंड में लिखा है यहां पर C4H10, ये मैंने कंपाउंड लिखा। जो C4H10 कंपाउंड है ये किस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका CnH2n+2, यानी कि एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप n की वैल्यू 4 रखें यहाँ पे तो आप C4H8 इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पालेंगे, ठीक है। ये एक एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एल्केन का स्ट्रक्चर मैं एक लीनियर एल्केन यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें क्या करो आप, एक ऐसा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और इसका डिफरेंट स्केलेटन बनाइए। ये हमारे 4 कार्बन की चेन है, इसको 3 कार्बन की चेन कर दीजिए, CH3 CH2 CH3। तो आप कहेंगे एक कार्बन कहाँ गया, उस कार्बन को आप ब्रांच पोजीशन में लगा दीजिए। तो जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स है हमारे, ये जो दोनों मैंने स्ट्रक्चर बनाए, these two structures are what? These two structures are chain isomers because इनका स्केलेटन चेंज, इसका स्केलेटन एक लीनियर चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका स्केलेटन क्या है हमारा, ये एक ब्रांच चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। याद रखिए जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, जो भी हमारे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होंगे आपके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग व्हाट, हैविंग डिफर IUPAC नेम, देखिए अब कभी भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करोगे, जैसे मान लीजिए आपने चेन आइसोमर को ड्रॉ किया, एक मॉलिक्यूल हमारा ये है, इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम अगर बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बनेगा, ये नॉर्मल ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम बनेगा हमारा 2-मेथिल प्रोपेन। क्या बनेगा इसका IUPAC नेम, 2-मेथिल प्रोपेन। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड चेन आइसोमर्स को ड्रॉ करें, तो जो चेन आइसोमर्स आप बना रहे हैं उनके IUPAC नाम आप जरूर निकाल लें। अगर आप उनके IUPAC नेम निकालोगे, उनके IUPAC नेम हमारे डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे वो, तो हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। और IUPAC नेम बाय द मेथड, जैसे आपको निकालना एक्चुअल जो मेथड होता है उससे आप निकालेगा। कभी कभी बच्चों को थोड़ा चूक हो जाती है, तो IUPAC आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके। तो ये एग्जांपल रहा हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, देखो जरा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल आया, लिखा मैंने यहाँ पर C5H12, हमने ये मॉलिक्यूल लिया। अब ये जो मॉलिक्यूल हमारा, ये मॉलिक्यूल हमारा ये मॉलिक्यूल हमारा एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप जनरल फॉर्मूले CnH2n+2 में अगर आप n की वैल्यू को 5 पुट करोगे तो आप देखोगे आपको C5H12 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जरा इसमें क्या होगा आपका
इसका चेन आइसोमर बनाइए। तो पहले आप एक लीनियर चेन ड्रॉ कर लीजिए, 5 कार्बन का एक लीनियर एल्कीन बनाइए, CH3 CH2 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 CH3, ये आपने एक लीनियर एल्कीन बना लिया। ठीक है, इसके साथ इसके आप IUPAC नेम लिखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये रहेगा आपका नॉर्मल पेंटेन, दिस कंपाउंड और दिस कंपाउंड इज नॉर्मल पेंटेन। ओके, इसके बाद में ये 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, सॉरी 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है आपकी, इसे 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन करिए और एक जो कार्बन बचेगा आपका उसको ब्रांच कर दीजिए, आप ब्रांच ऐसा ब्रांच लगा दीजिए। तो ये बना आपका CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए मैंने 4 कार्बन की चेन कर दी, प्रिंसिपल चेन मैंने 4 कार्बन की ले ली। ठीक है, और एक कार्बन जो है हमारा उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। भाई हाइड्रोजन तो रिमूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो हमको मेंटेन कर रखेंगे, वैलेंसी तो 4 ही होंगे, वैलेंसी 5 तो कर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड इसका भी IUPAC नेम बना लेते हैं। तो ये कंपाउंड हमारा हुआ 2-मेथिल, दिस कंपाउंड इज 2-मेथिल प्रोपेन। ओके, नहीं 2-मेथिल ब्यूटेन। चलिए अब इसके बाद एक काम करते हैं, हमने 5 कार्बन की चेन थी हमारी प्रिंसिपल चेन, ये हमारे 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन। अब हमें काम और करें, हम 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन बना लें। ठीक है, बनाइए जरा, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन बना ली हमने। बचे हमारे 2 कार्बन, उनका क्या करना है, तो एक कार्बन को मैंने यहां लगाया, ठीक है, और एक को मैंने कहां सेट किया, यहां पर सेट किया। अब देखिए 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन हमारी आ गई। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, 1 2 and 3, तो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। दिस कंपाउंड इज 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये जो 3 कंपाउंड आप देख रहे हो, ये 3 कंपाउंड आप देख रहे हो, C5H12, इस कंपाउंड के आपके 3 चेन आइसोमर्स आ गए। ओके, याद रखिएगा ऐसे एल्केन्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से कम होते हैं वो आपके चेन आइसोमर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं, द एल्केन मॉलिक्यूल having less than 3 carbons, less than 3 carbon does not represent चेन आइसोमेरिज्म। वो चेन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे, चलिए अब देख लेते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे। अगर मैंने पॉइंट लिखा है तो क्यों मैंने पॉइंट लिखा है, इसको देखेंगे ना, क्यों रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। भाई देखिए होता क्या है कि जब हम चेन आइसोमर्स बना रहे हैं तो चेन आइसोमर्स बनाने में हर बार हम क्या पेरेंट चेन को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, हम पेरेंट चेन को छोटा करेंगे और पेरेंट चेन को छोटा करके अगला स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। हमारा प्रिंसिपल चेन क्या थी, पेंटेन थी, पेंटेन से मैंने ब्यूटेन किया, ब्यूटेन से मैंने प्रोपेन कर दिया। अगर मान लीजिए मैं 3 कार्बन का कंपाउंड लेता हूँ, सपोज मैंने हमारे पास आया C3H8, ये हमारा है CnH2n+2। अगर n की प्लेस पे क्या रखोगे आप, अगर 3 पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 3 कार्बन प्रिंसिपल चेन बनाएंगे, CH3 CH2 CH3, ये आपने बना लिया। इसका IUPAC नाम मिलेंगे एज अ रूल, जैसा मैंने बताया आपको, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, बाय द रूल, जैसा मैंने रूल बताया, आप लोग अच्छे बच्चे हो तो जो रूल बताए जाएंगे वो आप लोग फॉलो करते हो। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोपेन आपने बना दिया। ठीक, अब हमारा रूल क्या है कि हमको प्रिंसिपल चेन छोटी करनी है। चलिए प्रिंसिपल चेन छोटी करिए, CH3 मैंने कर दिया। अब जो एक कार्बन बचा उसे कहाँ रखेंगे हम, भाई हम हाइड्रोजन हटाते, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। तो सपोज मानो मैंने ये H हटा करके यहाँ पर रख दिया, तो भी क्या बात तो ही बनी ना। इसकी लॉन्ग चेन आप क्या लोगे, ऐसे लोगे। ठीक है, तो वही आएगा आपका। तो ये जो आपके 4 कार्बन से कम कार्बन के जितने भी एल्केन्स होंगे वो आपके चेन आइसोमर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर सपोज मानो यहाँ कोई लगा, कोई सोच रहा होगा सर आपने यहाँ क्यों लगाया, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो भी तो हमारी प्रिंसिपल चेन क्या आएगी, यही आएगी प्रिंसिपल चेन, 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन आपकी आएगी। ठीक है ना, तो 4 कार्बन से कम कार्बन अगर है यहाँ पे किसी एल्केन मॉलिक्यूल में तो वो आपके चेन आइसोमर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, एक बात मैं बता दूंगा आपको, जो ये आपकी चेन आइसोमेरिज्म होती है, चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग स्केलेटन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। साथ में इसको हम लोग
न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म इस नाम से भी जानते हैं, चेन आइसोमेरिज्म एंड न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पार्ट चेन आइसोमेरिज्म का। आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, आप इस होमवर्क को करेंगे। आपको C6H14 इस एल्केन मॉलिक्यूल के लिए आपको सारे चेन आइसोमर बताने हैं, और साथ में C7H16 इसके लिए आपको सारे चेन आइसोमर बताने हैं। जब हम नेक्स्ट सेशन आइसोमरिज्म कंडक्ट करेंगे, मतलब कि जब हम आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे, तो वहां पर हम इन दोनों न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो आप मैच कर लीजिएगा कि वहां पर आपने क्वेश्चन जो किए वो सही किए या गलत किए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसे आप कॉपी कर लीजिएगा इस होमवर्क को। तो जो नेक्स्ट हमारे पास में आइसोमरिज्म आ रही है, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारी वो है हमारी पोजीशन आइसोमरिज्म, ओके। तो सेकंड आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। देखिए स्टूडेंट, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होती है? तो पोजीशन आइसोमरिज्म भी हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है, ओके। तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या इस तरह बोलने की द स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके, द स्ट्रक्चरल isomers having same molecular formula, having same molecular formula, but they are differ, same molecular formula but they are differ by the position of unsaturated bond। अब अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट एटम और ग्रुप in given molecule, in given structure of molecule, okay, are known as position isomers, are known as position isomers, and this phenomena is known as, position isomerism. This phenomena is known as what? Position isomerism, ओके। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमारे सेम है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन उन आइसोमर्स में अगर हमारा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उसकी पोजीशन अगर चेंज है, तो क्या होंगे हमारे? वो हमारे शो करेंगे पोजीशन आइसोमर। क्या शो करेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये फिनोमिना क्या बोलेगा आपका? पोजीशन आइसोमरिज्म, ओके। तो स्टूडेंट इस डेफिनेशन को आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे इसके एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल में लेता हूं। चलिए, एग्जांपल लिया मैंने ब्यूटीन का, ठीक है। ब्यूटीन हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, ओके। तो ये जो आपका ब्यूटीन मॉलिक्यूल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो C4H8 मॉलिक्यूल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है CnH2n को, यानी एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्कीन मतलब कि गिवन कार्बन चेन में कम से कम एक डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो
बनाइए इसका स्ट्रक्चर। मैंने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना लिया। ठीक है, मैंने बताया था आपको जब भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करो, ठीक है, तो उसके IUPAC नेम आपको बगल में जरूर लिखने हैं। IUPAC नेम की डिसिमिलैरिटी ये बताएगी कि जो आपने नया आइसोमर बनाया है वो आपका पहले आइसोमर से डिफरेंट है। अगर डिफरेंस होगा तभी आइसोमर होगा, डिफरेंस नहीं होगा तो आपके मॉलिक्यूल तो सेम हो जाएंगे, फिर काहे का आइसोमर। ओके, तो है क्या इसमें, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटटूइन। ठीक, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करिए आप यहां से। अभी अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, यह डबल बॉन्ड आपका दूसरे और तीसरे नंबर कार्बन एटम में प्रेजेंट है। अब मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, अपने साइड लेफ्ट LHS साइड शिफ्ट कर देता हूं। आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो आपने मॉलिक्यूल देखे ये तो हमारे आइसोमर्स है। इसका नाम जरा देखते क्या, इसका नाम होगा आपका ब्यूट1इन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, ब्यूट1इन। ठीक है, तो इसमें इन दोनों कंपाउंड्स में आप देख रहे हो हैविंग C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और स्ट्रक्चर्स में किस टाइप का डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और स्ट्रक्चर में पोजीशन का डिफरेंस मतलब पोजीशन आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट मैं एग्जांपल चलिए ले लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये आया, ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, इस मॉलिक्यूल का नाम है, यहां पर मैंने CH3 पुट किया और यहां पर मैंने NO2 पुट किया। अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूं तो इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। ओके, ये आप जानते हो ये अगर हमारा इस ग्रुप के रिगार्डिंग ये पोजीशन हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये दोनों पोजीशन हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन हमारी कौन सी हैं, मेटा पोजीशन है, और ये हमारी पैरा पोजीशन है। ठीक, एक मैं बनाता हूं इसका एक नया आइसोमर, ये CH3 ग्रुप है आपको, और मैंने इस बार मेटा पोजीशन में NO2 ग्रुप रख दिया, प्लेस कर दिया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा आपका मेटा नाइट्रोटोलुइन, मेटा नाइट्रोटोलुइन। और एक कंपाउंड मैंने बनाया यहां पर CH3 और यहां पर आया हमारा NO2। इस कंपाउंड का नाम आया हमारा पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन। ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, मेटा नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो ये हमारे 3 कंपाउंड्स हमारे आ गए। ये तीनों कंपाउंड हमारे क्या करेंगे, पोजीशन आइसोमर्स को शो करेंगे। यहां पर देखिए CH3 की पोजीशन फिक्स है, NO2 के रिगार्डिंग इनकी पोजीशन हमारी क्या कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो दीज टू आइसोमर्स आर पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे कई सारे आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2 CH2Cl। एक कंपाउंड में ये लिया, इस कंपाउंड को चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख लेता हूं। मैंने डायरेक्ट यहां पर एक स्ट्रक्चर ही दे दिया आपको। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3 to 5 7 then 9, H9 and Cl। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग करूं तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 क्लोरो, दिस कंपाउंड इज 1 क्लोरोब्यूटेन। ओके, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है क्लोरीन, जो नंबर 1 कार्बन प्रेजेंट है आपका। इसे चलिए 2 नंबर कार्बन पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हुआ CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना। अब क्या करेंगे, नंबरिंग हमारी क्या है 1 2 3 and 4। अब एक काम करें, इसको Cl को आप पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 3 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। ऐसा मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप क्लोरीन को यहां पर पुट करेंगे अगले स्ट्रक्चर में, मान लीजिए मैंने यहां पर पुट कर दिया, देखिए CH3 CHCl
और CH2 सिंगल, अगर मैंने ऐसे पुट कर दिया तो क्या होगा, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से हो जाएगी ना, तो 1 और 2 आ जाएगा, 1 2 3 4। मैंने बताया आपको आइसोमर्स निकालते समय आपको IUPAC का रूल नहीं भूलना है। अगर IUPAC का रूल आप भूल गए तो फिर आप एक नया आइसोमर अपने आप जनरेट कर दोगे जिसकी एग्जिस्टेंस होती ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको जबरदस्ती जनरेट कर दोगे। तो रूल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा आइसोमर एक जनरेट कर रहे हो तो उसका आप IUPAC नेम करिए 1 2 3। मान लीजिए आपने जनरेट भी कर दिया तो उसका आप IUPAC नेम करिए बाय रूल 1 2 3 4 होगा, 2 नंबर का क्लोरीन आएगा, दैट मीन्स 2 क्लोरोब्यूटेन, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा आइसोमर जो आपने जबरदस्ती जनरेट किया, ये हमारा IUPAC आइसोमर नहीं होगा। तो C4H9Cl कंपाउंड के केवल आपके 2 पोजीशन आइसोमर्स हो गए। ओके, तो ये जो एग्जांपल है आपके सामने, इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर C5H12O का, ये मैंने एग्जांपल लिया C5H12O। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट कर रहा है CnH2n+2O को। ये जो CnH2n+2O है, ये 2 कंपाउंड्स के जनरल फॉर्मूले होते हैं, एक हमारा एल्कोहल और दूसरा हमारा ईथर। तो देखिए जरा, ईथर जो है हमारा, ये ईथर हमारा ये ग्रुप है, और ये जो ईथर ग्रुप है ये हमारा एक है बाईवेलेंट ग्रुप। क्या है, बाईवेलेंट ग्रुप, ठीक है। जबकि एल्कोहल हमारा कैसा, एल्कोहल का फॉर्म जो ग्रुप सिंबल है वो था OH, ये हमारा एक मोनोवेलेंट ग्रुप है। क्या हमारा ये मोनोवेलेंट ग्रुप। बेटा आप याद रखिएगा कि जब हम पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं तो वहां पर आपका मोनोवेलेंट ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। अगर आपके पास बाईवेलेंट ग्रुप है और बाईवेलेंट ग्रुप की अगर आप पोजीशन चेंज करो तो वहां पर पोजीशन आइसोमर्स आपकी रिप्रेजेंट नहीं होगी, वहां पर एक नई टाइप के आइसोमर्स रिप्रेजेंट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बताना ये मैं चाह रहा था आपको कि अगर इस तरह कंपाउंड, कई सारे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं। जैसे मैं अल्कोहल और ईथर की बात करूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की बात करूं तो भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वहां पर आपको जब आप पोजीशन आइसोमर निकालोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा, उसकी पोजीशन आपको चेंज करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं मोनोवेलेंट ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनाऊं तो एल्कोहल होगा। मैंने बनाया CH3 CH2 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 CH2OH। ओके, तो इसमें क्या आपका, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4 एंड 5, तो इससे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए आप बेटा, इसके 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके आपके आ गए। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम जो बनेगा आपका 1 2 3 4 5, इसका IUPAC नेम बनेगा आपका 1 पेंटेन 1 ऑल। ओके, इसका मैं पोजीशन आइसोमर निकालूं तो पोजीशन आइसोमर में क्या करोगे, OH ग्रुप की पोजीशन को आप चेंज करोगे। करिए जरा चेंज पोजीशन को। ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2, 2 नंबर कार्बन पे हम OH रख देते हैं इस बार, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम क्या है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बनेगा पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। OH की पोजीशन एक और शिफ्ट करिए बगल में, जब आप एक और इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका OH सिंगल बॉन्ड क्या आएगा आपका CH2 आएगा, इसका CH3 आ जाएगा, है ना। नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5 इस तरह नंबरिंग करोगे ना आप कंटिन्यू, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बनेगा, इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम बनेगा ये बनेगा आपका पेंटेन 3 ऑल, है ना। तीनों की IUPAC नेम क्या डिफरेंट आ रहा है, मतलब हमारा ट्रैक सही है एकदम, हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। हम जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकाल रहे हैं वो हमारे एक्चुअल में उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ये तीनों हमारे पोजीशन आइसोमर्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके IUPAC नेम। ओके,
चलिए इसको अगर एक बार और इधर शिफ्ट करेंगे तो देखो जरा, इसको अगर एक बार और इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर नंबरिंग हमारी यहाँ से नहीं होगी, कहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से नंबरिंग होगी। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो क्या आएगा, देखिए मैंने जनरेट किया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। आप शिफ्टिंग करते रहिए, लेकिन शिफ्टिंग करते समय आप अपने रूल को मत भूल जाइए। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग आप यहाँ थोड़ी ना करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर क्या मिलेगा आपको, कब मिलेगा। तो अगर आप ये आइसोमर जनरेट करने वाले हो तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या बनेगा, IUPAC नेम बनेगा इसका पेंटेन 2-ऑल, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब ये और दोनों हमारे कंपाउंड सेम हो जाएंगे, दिखने में भले आप डिफरेंट दिख रहे हो मगर है दोनों हमारे सेम। ठीक, तो ये जो आइसोमर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो आपका ये कंपाउंड C5H12 वो इसके केवल आपके 3 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, जो कि आपके सामने है, पेंटेन 1-ऑल, पेंटेन 2-ऑल एंड पेंटेन 3-ऑल। चलिए जरा इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए इसके बारे में आपको एक बात बताता हूं, जो OH ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर है आपका, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, देखिए मैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, OH ग्रुप की, है ना। देखो इफ the position of functional group change, then such isomers are known as regiomer, REGIOMERS, regiomers। ध्यान देना चाहिए। if the position of functional group change in given molecule, then such isomer are known as what? Such isomer are known as regiomers, है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात नहीं की है, हालांकि OH ग्रुप हमारी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, हमारे OH ग्रुप भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर किसी वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा आपका, और अगर उसकी पोजीशन हमारी चेंज हो रही है, तो ऐसे आइसोमर्स हमारे क्या बोले जाएंगे, रिजियोमर्स बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे आपके, रिजियोमर्स बोले जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट को भी आपने नोट कर लिया। ऐसे कई सारे आपके एग्जाम्पल आएंगे। इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं कि जो हमारे साइनाइड होंगे, साइनाइड एल्डिहाइड्स कॉमा कार्बोक्सिलिक एसिड and their derivatives does not represent a position isomerism, ओके। साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव जो होते हैं आपके, ये पोजीशन आइसोमर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अब ये बेटा पोजीशन आइसोमर क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे ना तो एक्चुअल वो पोजीशन आइसोमर ना होकर के वो आपकी चेन आइसोमर हो जाएगी, इसलिए हमारे पोजीशन आइसोमर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या होगा आपका, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और चलते हैं, मैं लेता हूँ, ये लिखा है मैंने CH3 CH2 CH OH सिंगल बॉन्ड CHO, एक कंपाउंड हमारे पास ये, ठीक है ना। तो इसका बेटा पोजीशन आइसोमर क्या होगा बताइए जरा। इसका पोजीशन आइसोमर अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, और एक बार आपका यहाँ लग जाएगा, आएगा CH2 OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। चलिए आपके लिए होमवर्क है, इन तीनों कंपाउंड से क्या करना है आपको, IUPAC नेम लिखना है।